घरेलू शेयर बाजार ने जोरदार बढ़त के साथ अक्टूबर महीने की शुरुआत की। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 716 अंकों के बढ़त के साथ 80,983 पर बंद हुआ, तो इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 225.20 अंकों के उछाल के साथ 24,836 तक जा पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग का आखिरी दिन था और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मीटिंग के नतीजों की घोषणा की। आरबीआई ने मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया। इसके साथ ही खुदरा मुद्रास्फीति के अनुसार ये को घटाकर 2.6% किया गया है। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार में लगातार 8 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार 8 दिन की गिरावट के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी देखी गई। आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट स्थिर रखने और आगे रेट कट की गुंजाइश छोड़ने के फैसले ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को जोरदार रैली की और आरबीआई की मौद्रिक नीति को खुलकर सलामी दी। सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 और निफ्टी 225 अंक उछलकर 24,836 पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस और फार्मा शेयर्स में जमकर खरीदारी हुई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी का माहौल रहा। सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की 8 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह निफ्टी की भी 50 में से 37 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। बाकी की 13 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, स्ट्रेंट, सन फार्मा और एक्सिस बैंक के नाम शामिल हैं। वहीं सेंसेक्स के टॉप लूजर्स की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और भारतीय एयरटेल के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आरबीआई की ओर से कैपिटल मार्केट लेंडिंग का दायरा बढ़ाने, लोन पर रेगुलेटरी कैप हटाने और बैंकिंग ऑपरेशंस में ज्यादा लचीलापन देने जैसी घोषणाओं से बैंकिंग शेयर्स में भारी खरीदारी हुई। अनुमान के मुताबिक बुधवार को निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से बाजार जो है खुल रहा है और बाजार में लगातार 8 दिनों से गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही थी, क्या विनोद जी आपको ऐसा लगता है कि आज बाजार में रौनक थोड़ी देखने को मिलेगी? क्योंकि आज के बाद एक बार फिर से 2 दिनों के लिए यानी कि शनिवार और संडे को बाजार बंद हो जाएगा। विनोद जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। नमस्कार जी। देखिए, जब बाजार परसों 1 तारीख को बंद हुए थे तो बढ़त के साथ बंद हुए थे। उसका मेजर कारण था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिसीजन आना, जिसके अंदर उनको फिक्स रखा गया 5.5% पर, जिसने बाजार को उठाया। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल, जो हमारे पास जो ग्लोबल है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि टैरिफ का समय काफी बीत गया है और बाजार जो है अपनी सिचुएशन पर आ गया है, तो उसकी वजह से बाजार में तेजी थी। और आज की अगर आप बात करें तो मुझे जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी से सिग्नल आ रहे हैं, जिस तरह से यूएस का बाजार भी कल तेजी के साथ बंद हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतीय बाजार जो है बहुत तेजी तो नहीं, लेकिन कम से कम फ्लैट या थोड़ा सा एक तरह से आसपास जो है खुल सकते हैं और किसी तरह का और कोई कारण नजर नहीं आता नीचे जाने का। और जैसे बाजार अगले 2 दिन बंद है, तो आज मुझे लगता है कि बाजार में आज थोड़ा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा रहने वाला है। जी विनोद जी, दूसरी ओर अगर बात करें बाजार को लेकर, जिस तरीके से यहाँ पर जीएसटी को लेकर बात करें, जब जीएसटी के दरों में कटौती की गई तो उसके बाद जो है बाजार में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बाजार जो है कह सकते हैं कि बड़ी धीमी चाल के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। विनोद जी, क्या ये माना जाए कि जब जीएसटी का इम्पैक्ट देखने को मिला था तो उसका जो फायदा मिलना था शुरुआती दिनों में वो मिल चुका है, या आगे भी उसका फायदा बाजार में जो निवेशक हैं उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा?
देखिए, अगर आप जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी के देखिए बाजार तो सेंटीमेंट से भी चलता है, जी न्यूज से भी चलता है। जी तो जब न्यूज आई जीएसटी की, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बाजार में बढ़ी, जो रुपए की तरलता है वो बाजार में बढ़ी, उसका असर जो है वो आगे रहेगा जारी। ऐसा नहीं कि वो रुक गया है, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उसका बाजार में पैसा ज्यादा आएगा। आप देखिए डीआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। आप पिछले हफ्ते में भी देखें तो उन्होंने जितना एफआईआई ने विड्रॉ किया उससे कहीं ज्यादा डीआई ने इन्वेस्ट किया। तो उसका जो इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसका पैसा धीरे धीरे बाजार में आएगा। जैसे जैसे बचत होगी वो बचत का पैसा बाजार में दिखेगा, और आने वाले क्वार्टर में आप एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जो जिस तरह से नंबर्स आएंगे, अब ये डिपेंड करता है कि नंबर किस तरह से आते हैं, और मुझे लगता है सरकार ने इस पर पूरी नजर बनाई हुई है। आप देखिए सारे सेक्टर्स में, आप देखिए जिस तरह से रिजर्व बैंक की पॉलिसी है, जिस तरह से ग्रीन एनर्जी पर खास ध्यान दिया गया इस पॉलिसी के अंदर, तो ये चीजें मैटर करेंगी और एक बाजार को उठा के रखेंगी। क्योंकि शेयर बाजार जो है पैसों से चलता है और इमोशंस और सेंटीमेंट्स के साथ रहता है। तो कोई भी छोटी सी एक खबर सस्पिशन की भी जो है वो खराब कर देती है। तो जब टैरिफ का इतना बड़ा बम फोड़ा गया, उसके बावजूद भी बाजार अगर फ्लैट रिएक्ट करता है और उसको संभलता है, तो मैं इसको बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। कोई इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बाजार के अंदर। जी। दूसरी ओर विनोद जी, अगर सेक्टर वाइज बात करें, आपके हिसाब से आने वाले दिनों में कौन से वो सेक्टर हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो करते नजर आएंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, आपका बैंकिंग है, ऑटो सेक्टर, क्योंकि अभी पीछे नंबर्स बहुत अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर में, और इस क्योंकि त्योहारों का सीजन है, हम उम्मीद करते हैं अभी भी सेल उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है और वो बिल्कुल सपोर्ट करता है। आईटी सेक्टर पर थोड़ा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कल आप देखिए यूएस के अंदर आईटी सेक्टर की वजह से तेजी आई, तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर दिखेगा। और जो स्वदेशी जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हम लोग अब उस पर काम करने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जब काम करते हैं तो पुतिन साहब का आप स्टेटमेंट सुना रहे थे, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूं कि भारतीयों को झुकाना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। तो ये उसकी वजह से ये सेक्टर जो है बहुत आगे जाएंगे, इस पर खास ध्यान रखने की जरूरत। जी। दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें अगर आप कोई सलाह देना चाहें इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो क्या वो सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरी दर्शकों को एक ही सलाह होगी कि जब भी कोई डिप आता है तो इन्वेस्ट कीजिए, स्टे इन्वेस्टेड। अगला डिकेड भारत का है, ये शताब्दी जो है भारत की है। और जिस तरह से देखिए जीडीपी के नंबर्स को 6.5 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया, जबकि हमें लग रहा था कि एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से 0.8% कम होगा। तो सरकार इस पर बिल्कुल नजर बनाए हुई है और बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टेड रहिए। ये तो मानसून की बारिशें साहब आती जाती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, चलिए, मतलब विनोद जी, ये माना जाए कि आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी बेहतर शेयर बाजार के लिए रहने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर 2 हफ्तों को लेकर बात करें, 2 हफ्ते के बाद से दीपावली का पर्व की शुरुआत कह सकते हैं हो जाएगी, वो हफ्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस समय मार्केट किस तरीके से गुलजार रहने वाला है विनोद जी? देखिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तेजी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसे कारण नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गिरावट के संकेत भी नहीं है। और त्योहारों के मौकों पर हमेशा स्टॉक मार्केट जो है पैसा बना करके देता है, क्योंकि हम उपासक हैं, तो उसमें पैसा बनता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, दिवाली पर पैसा बनेगा। जिस तरह से तेजी का एक दौर आया परसों एक तारीख को, और मुझे उम्मीद है वो दौर अब जारी रहेगा। बीच में देखिए फ्लक्चुएशन तो, मार्केट की वॉलेटिलिटी तो बनी रहनी चाहिए और बनती भी है, उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा, पर पैसा बनेगा। उसके लिए आपको बाजार से जाने की जरूरत नहीं है, आप टिके रहिए, कोई किसी तरह का स्पेकुलेशन मत कीजिए। बिल्कुल विनोद जी, मतलब साफ तौर पर माना जाए कि आने वाले दिन जो है वो बाजार के लिए और भी ज्यादा बेहतर रहने वाले